नाम क्या है? मेरा नाम राम लखन, मेरा घर कुशीनगर, यूपी उत्तर प्रदेश। ओके, 2003 में आपकी शादी हुई थी जी उसके बाद 2013 में आपके पास परमिशन एक बेटी के साथ प्लेस किया जी। और उसके बाद आपकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आप बताएं क्या प्रॉब्लम्स थी उनको? उसके बाद हम लोग लेकर गए हॉस्पिटल। मैं लेके गया तो वहाँ जांच हुआ, मैं इसका भी मेरा भी। तो इसको बताया कि इसको पानी वाला रसौली है, इसको दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। मैं बोला कितने दिन चलेगा? कम से कम 3 महीने बोला उसने, डॉक्टर ने। तो मैं बोला ठीक है। हमने 3 महीने नहीं 6 महीने चलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ऐसे मैं रुक गया, फिर कहीं और गया, फिर उसके बाद वहाँ भी दवा हुआ, कोई फायदा नहीं। फिर उसके बाद अन्य जगह है फिर भी गया, वहाँ भी गया, कोई फायदा नहीं। फिर ऐसे करते करते मैं कहा कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, कितना दवा कराएं। उसके बाद मैं लोगों की बातें तना सुनने लगा, कहीं जाना बंद कर दिया। मैं सोचा अब कहाँ करें, कैसे करें। फिर उसके बाद एक जगह और गया तो दवा हुआ। 2019 में एक प्रेग्नेंट हुई, वो 4 महीने का बेबी था। उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया। उसके बाद इसको एक सपना आया, एक लेडी आई, बोली ये तेरा बेबी नहीं होने दूंगा, चाहे तू जो मर्जी कर ले, जहां चल जा, जितनी मर्जी दवाई करा ले, लेकिन तेरा बेबी नहीं होने दूंगा। उसको ये सपने में आई, इसके गोद से वो बेबी को लिया और चली गई। सवेरे हुआ, इसका ब्लीडिंग हुआ, मिसकैरेज हो गया। फिर हम लोग कुछ दिन इंतजार किए, फिर उसके बाद दवाई कराने लगे। फिर हॉस्पिटल गए, जगह जगह गए, दवाई कराए। फिर ऐसे करते करते फिर 2023 में फिर ये प्रेग्नेंट हुई। फिर उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुई, इसको 8 महीने हुआ। इसको फिर एक ड्रीम आया, सपना आया, एक लेडी आई, बोली फिर तेरा इस बच्चे को मैं लेकर जाऊंगी, ये बच्चा नहीं होने दूंगा। मैं बोला यार इस मेरे को फोन की कर रही है, ऐसे ऐसे सपने आया, अब क्या होगा? पिछले बार भी ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सवेरे होते होते इसका फिर मिसकैरेज हो गया। फिर हम लोग कहे कि अब कैसा होगा, अब रहने दो, ऐसे हो रहा है, दवा करा रहे हैं हम लोग। हम इसके चलते मैं नशे करने लगा, बहुत ज्यादा गरीबी में आ गया और दवा करा कर थक गए थे। हम लोग कहे अब दवा नहीं कराएंगे, अब बंद कर दो। अब हम थक गए थे, अब छोड़ दिए थे दवा दुआ कराने। जो कुछ होगा परमेश्वर होगा। कितने हॉस्पिटल में लेकर गए आप? कम से कम 10-15 हॉस्पिटल तो कराई दिए होंगे। उसके बाद अन्य जगहों पर भी गए थे, वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ था। आपके दिमाग में क्या चीज चलती थी? आप क्या सोचते थे उस समय? हम लोग लोगों के बातें सुनते थे, कहते थे कि इसके बेबी नहीं हो रहे हैं, इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये लोग मतलब गलत गलत कमेंट करते थे, तो हम सोच सुन के ना हमारा दिमाग खराब हो जाता था। उसके चलते नशा करना, मैं ज्यादा बहुत नशा करने लगा। मैं कहा यार नशा से करेंगे तो इन लोगों को बात दिमाग से थोड़ा निकल जाया करेगा। लोगों की ताने, लोगों की बातें सुनने के कारण आपके दिमाग के ऊपर इसका बुरा असर पड़ने लगा। जी ब्रदर जी, बहुत ज्यादा। और उस चीज से आजाद होने के लिए आपने मेडिकल नशा, शराब पीना शुरू बहुत किया? मेडिकल नशा करते थे, शराब पीते थे, मतलब जो नशा मिल जाए वो करते थे। वो इसको जब पता लगा तो बोलती है आप बच्चे के लिए आप जो है नशा कर रहे हैं, उससे अच्छा है आप दूसरा शादी कर लो। मैं बोला नहीं, मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा। मेरे नात रिश्तेदार, मेरे घर के लोग सभी कहते थे दूसरा शादी कर लो, तुम्हारा इससे गुजारा नहीं होने वाला, इसका बेबी नहीं हो रहा है, तुम कैसे अपना जिंदगी लाइफ कैसे चलाओगे? मैं बोला कोई बात नहीं, नहीं हो रहा नहीं सही, एक बेटी है ना, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे लाइफ जिंदगी चलती रही। फिर हम जहाँ काम करते हैं टांडा में, वहाँ एक सिस्टर मिली, वो उससे हम अपने बात बताए तो लगी बताने कि तुम ऐसा करो, खामरा चर्च में जाओ और वहां जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है जाऊंगा। ऐसे मैं ना जब भी मिलती थी बोलती थी जाओ जाओ, मैं बोलता ठीक है जाएंगे, फिर मैं टाल देता था, फिर बोलती थी फिर मैं टाल देता था। मैं कहा कोई नहीं जाएंगे जाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन मेरा मूड बन गया, मैं कहा जाऊंगा, देखता हूँ खामरे चर्च में क्या हो रहा है। मैं आया, यहाँ देखा इतनी दुनिया, पापा जी प्रोफेसर कर रहे हैं।
मैं कहा यार इतनी दुनिया, कोई तो बात है, तभी तो इतनी दुनिया आई हुई है। पापा जी उस दिन वांटिंग ऑयल बन रहा था, मैं भी एक लिया। वो लोग बोले ऑयल लगाओ, मैं भी लगाया। रूम पर गया, मेरा नशा करने को दिल नहीं करे। मैं कहा ये क्या होने लगा मेरे साथ, मेरा नशा करने को दिल नहीं कर रहा है, लग रहा है कुछ तो बात है। फिर मैं दूसरे संडे आया, मैं कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ ऐसे आना जाना शुरू हो गया। फिर पापा जी बोले जो सेवा करोगे ना तो जो रुके काम होते हैं, जो बंधन होता है वो टूट जाता है और जल्दी जल्दी कोई काम होने लगता है। मैं बोला ठीक है, मैं भी सेवा करूंगा। मैं फिर सेवा करने लगा। फिर मैं इसको फोन करके बोला तू भी आ जा, तो बोली ठीक है मैं भी आऊंगी। तो बोली कि वहाँ कैसे क्या कहा था, मैं सारा बात बताया। तो बोलती है ठीक है मैं भी आऊंगी, तो इकट्ठे बपतिस्मा लेंगे। मैं बोला तू आना, जब आना, मैं बपतिस्मा अभी लेना है। बोलती है ठीक है जाओ आप बपतिस्मा ले लो। मैं बोला ठीक है। मैं उसी महीने में बपतिस्मा ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग आना जाना चालू हो गया। 2024 में हम लोग आए, ले हैंड के लिए फॉर्म भरे, तो वो डेट थोड़ा ज्यादा बन गया था। तो मैं बोला चल कोई भाई, बोलने लगी ये थोड़ा डेट ज्यादा हो गया, चलो हम घर से वापस फिर आएंगे। फिर हम लोग क्रिसमस में आए। उसके बाद 2024-25 बाबा जी बोले कि नया 25 हो गया आपके लिए। 31 को हम लोग को प्रेयर को रिसीव किया। बाबा जी बोले अपने अपने बेबी का नाम रख लो। हम लोग भी सोचे, अपने भी सोची, हम लोग ने अपने मन में नाम रख लिया। और जनवरी में घर गई और अब इसका डेट मिस हुआ। बोली ऐसा है कि मेरा डेट मिस हो गया। मैं बोला तू कोई बात नहीं, थोड़ा देर और इंतजार कर ले। बोलती नहीं मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है। मैं बोला ठीक है चेक करके देख। ये चेक करके देखी तो डबल आया। बोलती है प्रेग्नेंट मैं हूँ। मैं बोला ठीक है। मैं कहा ठीक है। फिर ये आई तो 1904 को इसका मामा जी से ले हैंड हुआ। और उस ले हैंड के बाद बेबी बिल्कुल सेफ रहा। और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है, यारा दा यार मेरा यीशु। यीशु यीशु मेरा दिलदार, मेरा यीशु। सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया। जितना ऊंची बोल सकते हो बोलो हालेलुया। नहीं पीछे से आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस वंडरफुल खुदावंद के काम के लिए। हालेलुया। तो सब बैठ जाओ इस रीति से। एक खूबसूरत प्ले जो आपके लिए तैयार